नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो रिपोर्ट है एक शख्सियत पर, एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व पर। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने स्ट्रगल के दम पर एक अलग मुकाम बनाया है और जो पूरी दुनिया की ख्वातीनों की आइडियल के रूप में स्थापित हो चुकी है। हम बात करेंगे आज नोरीना शम्स के बारे में। नोरीना शम्स पाकिस्तान की वो स्क्वैश प्लेयर है। स्क्वैश प्लेयर मैं नोरीना शम्स के व्यक्तित्व और उनके अचीवमेंट्स पर बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नोरीना शम्स किस क्षेत्र, किस इलाके, किस रीजन से आती है। वो आती है पाकिस्तान के KPK, खैबर पख्तूनख्वा से। पख्तून पठानों का इलाका, बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी और स्त्री विरोधी मानसिकता के लोगों का वो एरिया है, वो इलाका है, जहां औरत को न केवल दोयम दर्जे का समझा जाता है बल्कि उन पर तमाम तरह की पाबंदियां हैं जो वे उन पर लगा सकते हैं। सबसे पहले, एक तो आज गर्मी बहुत है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एजुकेशन तो एजुकेशन, वहां पर लड़कियों को खेलने तक पर पाबंदी है। नोरीना शम्स ऐसे इलाके से न केवल नेशनल खेलती है बल्कि इंटरनेशनल खेलती है और बहुत से मेडल जीत के लेके आती है और एक आइडल के रूप में स्थापित हो जाती है। नोरीना शम्स 15 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलती है। स्क्वैश की इंटरनेशनल प्लेयर है, वो क्रिकेट खेलती है 15 साल की उम्र में, वो भी नेशनल जूनियर क्रिकेट टीम में, नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलती है। 15 साल की उम्र में लड़कियों का खेलने पर पाबंदी थी, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, कोई भी गेम नहीं खेल सकती थी। वो 15 साल की उम्र में लड़के का भेष बनाकर, लड़का बनकर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती रही, वो भी नेशनल लेवल पर। जैसा कि मालूम है कि वो एक लड़की है, वो एक औरत है, तो जिस्मानी जो बदलाव है वो होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि कौन लड़की है कौन लड़का है। नोरीना के बारे में भी यही था, उनके मामले में भी ऐसा ही था। पता चल गया 1 साल बाद, 1 साल लगातार क्रिकेट खेली वो नेशनल लेवल पर लड़का बनकर, और जब पता चला तो उन्हें लड़कियों की टीम में शामिल किया गया। वो साइकिलिस्ट भी है। जूनियर ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली नोरीना शम्स साइकिलिंग में वो सिल्वर मेडल जीतती है। फिर आती है वो स्क्वैश की तरफ, स्क्वैश खेलती है और बहुत से कीर्तिमान स्थापित करती है। मैं उनकी उपलब्धियों की बात करूं, कुछ तथ्य आपको बताऊं, तो उनमें उन तथ्यों को देखकर मैं हैरान रह गया कि नोरीना ने तमाम जो खेल थे, तमाम जो स्पोर्ट्स थे, उन सब में मिलाकर 63 मतलब 63 गोल्ड मेडल जीते हैं। नोरीना शम्स ने 24 मतलब 24 सिल्वर मेडल जीते हैं और 5 ब्रॉन्ज या फिर कहीं कांस्य पदक जीते हैं अपने पूरे अब तक के स्पोर्ट्स करियर में। 2008 से उनका स्पोर्ट्स करियर शुरू होता है और वो कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित किए जाती है, आयाम स्थापित किए जाती है, आइडल बनती है उन लड़कियों की जो लड़कियां ये सोचती हैं कि वो दोयम दर्जे की ही है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बैठा दिया गया है। जबकि नोरीना यहां एक अलग मुकाम हासिल करती है और वो बताती है दुनिया भर की उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम ख्वातीनों को कि तुम कुछ भी कर सकती हो, मर्दों के गुलाम नहीं हो तुम, बराबरी का हक है तुम्हें ये बताती है नोरीना। और सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों प्रभावित हूं नोरीना से, क्यों मानता हूं कि वो इस खित्ते की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक शीरो है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, शीरो, हीरो नहीं, HERO, हीरो नहीं, SHERO, शीरो। वो शीरो है। क्यों है? क्योंकि वो खेलती है और साथ ही वो हरेसमेंट के खिलाफ बोलती है,
हरिशमेंट के खिलाफ कानून बनाने के लिए दबाव डालती है, अपनी आवाज़ उठाती है। जैसा कि आज हम देखते हैं हमारे मुल्क, हमारे मादर वतन हिंदुस्तान में महिला पहलवान हरिशमेंट के खिलाफ बोल रही है, वो छेड़छाड़ के खिलाफ बोल रही है, वो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रही है। ऐसा नोरीना बहुत अरसे से करती आ रही है। हालांकि नोरीना को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जो आवाज़ उठाता है उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे हमारी महिला पहलवानों को भी भुगतना पड़ा, नोरीना को भी भुगतना पड़ा। लेकिन यहां गौरतलब बात यह है कि नोरीना उस इलाके से जो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडेड है, वो समाज जो बहुत रूढ़िवादी है, वहां से आती है और आकर पूरी दुनिया पर छा जाती है। वो लड़की अदम्य साहसी है, वो एक रिवोल्यूशनरी है। मैं अक्सर जब बात करता हूं अपने दोस्तों के साथ, मैं अक्सर नोरीना का जिक्र करता हूं कि मुझे क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स की इतनी कोई समझ नहीं है, लेकिन स्क्वैश में देखता हूं, नोरीना की वजह से देखना मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा कि वो जुल्म के खिलाफ बोलती है, वो अत्याचार के खिलाफ बोलती है, वो गैर बराबरी के खिलाफ बोलती है। तो मुझे उसका व्यक्तित्व, उनके विचार, नोरीना जी के विचार मुझे प्रभावित कर गए और मैं देखने लग गया। और ये जो प्रभाव है, हर एक जिंदा विचारों का धनी जो शख्स होगा वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। अब मैं आपको जब नोरीना के व्यक्तित्व को बारे में बता रहा हूं, तो आपको एक बात और बता दूं कि वो कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी आत्मनिर्भर है कि बहुत कम उम्र में जब उन्हें स्क्वैश खेलना था, तो स्क्वैश खेलने के लिए उनके पास रैकेट नहीं था। वो कार्टून्स बनाया करती थी और उन कार्टून्स को एक लोकल न्यूज़पेपर में बेच कर आई और उससे जो पैसा मिला उससे रैकेट खरीदा था उन्होंने। अब जब हम उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी पर बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और बता दूं आपको कि कैसा है खैबर पख्तूनख्वा। आपने बहुत से हम ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा, टर्किश ड्रामा या इंडियन ड्रामाज, उनमें बहुत सी कहानियां ऐसी होती है जो हकीकत पर मुबनी होती है। अभी एक पाकिस्तानी ड्रामा मैं देखकर ख़त्म किया था मैंने, वो खैबर पख्तूनख्वा पर आधारित था, वहाँ की पठान कम्युनिटी पर। वहाँ एक परंपरा, एक घटिया, एक वाहियात परंपरा है गक करने की, कि घर में कोई खातून है, कोई लड़की है, उस पर किसी लंपट की, किसी असामाजिक तत्व की, किसी आवारा की नज़र पड़ जाती है, तो वो उसके घर के सामने अपने रिवॉल्वर से या अपनी राइफल से 2 या 3 या 4 फायर करता है। उसे गक कहा जाता है। फायर करके वो ये जतला देता है कि ये जो खातून है ये इंसान नहीं है, ये जरखेज़ माल है और ये मेरे कब्जे में है। और उस घर में कोई दूसरा शख्स रिश्ता भेजता है तो डायरेक्ट उससे क्लैश होता है, लड़ाई यहाँ होती है। सुनने में ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा या केपी गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कानून भी बनाया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, लेकिन जहाँ इतना घोर घनघोर कंजर्वेटिव सोसाइटी होगी, वह कानून क्या ही कर लेगा, वो क्या ही उखाड़ लेगा इन लोगों का। ऐसे समाज से एक लड़की का उठकर आना और दुनिया भर को बता देना, दुनिया भर की तमाम उन ख्वातीनों को बता देना, जता देना कि तुम दबी कुचली नहीं हो, तुम बेसहारा और लाचार नहीं हो, तुम खुद का सहारा खुद हो, तुम खुद का सहारा खुद बनकर अपने सपनों को साकार करो, अपनी मंजिल को हासिल कर लो, छीन लो उसको। ये बताती हमें नोरीना शम्स की ये उपलब्धियां, उनका व्यक्तित्व। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि नोरीना ने स्पोर्ट्स के इदारे में तो काम किया ही किया, और जैसा मैंने बताया कि वो वुमेन्स के हरेसमेंट के खिलाफ भी बात करती है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में जो वुमेन्स का हरेसमेंट होता है उस पर भी बात करती है। वो 100 प्रभावशाली व्यक्तित्वों, पर्सनैलिटीज़ की जो लिस्ट थी, जो पापाराजी मैगजीन ने निकाली थी, उनमें से नोरीना एक है। ये उनकी उपलब्धि है। एक और बात जो सबसे बड़ी बात है वो है कि स्पोर्ट्स में ड्रेस कोड, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां लोअर या ट्राउज़र पहन के नहीं खेल सकती है,
उन्हें उसके लिए शॉर्ट्स पहनना ही होता है। फुटबॉल ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए या स्क्वैश ले लीजिए। लेकिन पाकिस्तान में, जैसा कि पिछली एक बार वीडियो मैंने बताया था कि पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पहली बात तो ये, जब रिपब्लिक है तो वो इस्लामिक कैसे है, और इस्लामिक है तो रिपब्लिक कैसे है? तो वो कंजर्वेटिव माइंडेड सोसाइटी है वहाँ की। उन्होंने शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके खिलाफ नोरीना लड़ाई लड़ रही है। मैं सैल्यूट करता हूँ इस पर्सनैलिटी को, नोरीना शम्स जी को, और उनके स्ट्रगल को, कि वो आज आराम से ज़िंदगी जी सकती है चुपचाप बैठ के अपने, क्योंकि तमाम उन्होंने उपलब्धियां हासिल कर ली है। लेकिन वो इसलिए ये कर रही है ताकि वो जो दूसरी लड़कियां हैं उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके, ताकि उन्हें जताया जा सके कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मर्द की गुलाम नहीं हो, तुम कोई जरखेज माल नहीं हो, तुम इंसान हो और पैदाइशी आज़ाद हो। कोई तुम्हें आज़ादी का हक देने वाला नहीं है, तुम पैदाइशी आज़ाद हो। ये जो बात है इसको स्थापित करती है नोरीना शम्स, उनका ज़िंदगी और उनकी अचीवमेंट्स और उनका स्ट्रगल। मैं फ़ैन हूँ डाई हार्ट नोरीना जी का। सलाम आपको नोरीना जी, शुक्रिया।